नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त पटना से है। जनता दरबार लगाएंगे तेज प्रताप यादव और जनता की समस्या सुनेंगे तेज प्रताप। तो अब तेज प्रताप जनता दरबार लगाएंगे और इस जनता दरबार में जनता की समस्याएं सुनेंगे और इसी दौरान तेजस्वी से मुलाकात करने भी तेज प्रताप पहुंचे हैं। राबड़ी आवास पहुंचे हैं तेज प्रताप यादव। आरजेडी में घमासान के बाद ये तेज प्रताप और तेजस्वी की पहली मुलाकात है। तो सवाल यही है कि क्या इस मुलाकात से सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त पटना से। अमित, पहली मुलाकात जब से ये घमासान शुरू हुआ है तो क्या ये माना जाए कि अब सब कुछ आरजेडी में ठीक हो जाएगा, तेज प्रताप को भी तेजस्वी मना लेंगे और जगदानंद को स्वीकार कर लेंगे तेज प्रताप? देखिए अलीम, तेजस्वी यादव ने कल भी नवादा में न्यूज 18 को ये जानकारी दी थी कि जब वो पटना पहुंचेंगे तो तेज प्रताप यादव से वो बात करेंगे, पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा। चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और वो खुद चाहते हैं कि पार्टी के अंदर कोई भी ऐसा दबाव या अंतर्कलह का फायदा दूसरे पार्टी को यानी विरोधियों को ना हो, इसलिए तेज प्रताप यादव के साथ जाने की कोशिश करेंगे। और आपने खुद भी देखा कि शाम में जब न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में तेज प्रताप यादव ने यह कहा था कि जैसे ही तेजस्वी यादव पटना पहुंचेंगे तो कल यानी आज के दिन वो मुलाकात करने पहुंचेंगे। तो आज वो तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच में मुलाकात हो रही है। घर के अंदर दो भाई बैठकर बातचीत कर रहे हैं और बाहर में तमाम उनके समर्थक भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तेज प्रताप यादव जिस रौद्र रूप में यानी जिस तरह से गुस्से में है, उनको शांत करने की कोशिश छोटे भाई यानी तेजस्वी यादव की एक कोशिश है और एक समझाने की कोशिश है कि जिस तरीके से पार्टी के अंदर जो गतिरोध चल रहा है जगदानंद सिंह के बीच में, तो इसको यहीं पे शांत किया जाए। हालांकि इस बीच में एक बड़ी जानकारी न्यूज 18 को मिली है जिसमें खुद तेज प्रताप यादव ने इस बात के संकेत दिए हैं कि कल से वो जनता दरबार लगाएंगे। यानी जिस बात को लेकर लड़ाई चल रही है, जिस बात को लेकर कि पार्टी दफ्तर में डिक्टेटरशिप चलती है, जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल रखे हैं तेज प्रताप यादव। ऐसे समय में अगर तेज प्रताप वहां जनता दरबार लगाते हैं तो सीधे सीधे तनातनी की स्थिति बन जाती है। तो इस खबर के बाद से और ज्यादा गतिरोध बढ़ेगा और परिवार के अंदर में एक कोशिश जरूर होगी, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, राबड़ी देवी हो या खुद तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से तेज प्रताप यादव को शांत किया जाए, समझाया जाए कि जो भी ग्रीवांसेस है बैठ कर बात किया जाए, मीडिया के जरिए ये चीजें बाहर नहीं जाए, ताकि अगर मीडिया के जरिए बाहर जा रही है तो इसका फायदा कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव सामने है, आगे के दिनों में भी नुकसान हो सकता है पार्टी को, इसको विरोधी भुना सकते हैं। तो इस बात को लेकर तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव से बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत 15 मिनट से चल रही है। और जो अहम जानकारी मिल रही है कि दोनों भाइयों में तेज प्रताप यादव बार बार इस बात को बताना चाहते हैं अपने परिवार के बीच में कि उनकी अहमियत क्या है। अगर मान लीजिए जगदानंद सिंह को कुछ सवाल भी करना था तो उन्होंने ये मीडिया के बीच में क्यों कहा सामने आकर कि हु इज तेज प्रताप। अगर तेज बिल्कुल अमित, इसी बात पर तेज प्रताप और ज्यादा भड़क गए थे कि तेज प्रताप हैं कौन। और दूसरी बात, तेजस्वी से जब मुलाकात जगदानंद सिंह की हुई थी, नाराजगी दूर हुई, लेकिन जगदानंद सिंह तुरंत एक्शन में आए थे और उन्होंने तेज प्रताप के करीबी को छात्र संघ के अध्यक्ष से हटा दिया था। अब तेजस्वी से मुलाकात तेज प्रताप कर रहे हैं तो क्या तलखी आपको लगता है, क्योंकि नाराज दोनों तरफ से काफी है, नाराजगी दोनों तरफ से काफी है, क्या लगता है कि तलखी दूर हो पाएगी? देखिए अलीम, एक बात तो स्पष्ट है कि तेज प्रताप यादव से आधे घंटे जब न्यूज 18 पर वो लगातार मुखातिब थे तो उन्होंने कई सवाल उनसे किए गए, चाहे स्टूडियो से हमने भी सवाल किए। तेज प्रताप यादव कहीं भी तेजस्वी यादव के साथ सीधे सीधे उन पर कोई हमला नहीं कर रहे थे। उनका सीधा कहना था कि जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में कुछ लोग आ रहे हैं, यानी उनका इशारा तेजस्वी यादव के कुछ सलाहकारों के तरफ था या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह। तो एक कोशिश जरूर हो रही है, दोनों भाई एक साथ बैठकर इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो दूरियां हैं उसको पाटने की
कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद ये कर रहा है पूरा आरजेडी जो कुनबा है वो उम्मीद कर रहा है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के ये दोनों बेटे जो है अगर एक साथ बैठकर इस मामले को सलटा लेते हैं तो यहीं पर मामला थम जाएगा। नहीं तो अगर ये कल जनता दरबार लगाते हैं तो और ये मामला तूल पकड़ सकता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 10 दिनों तक नाराज होकर जगदानंद सिंह पार्टी दफ्तर से दूर चले गए थे और अभी भी जगदानंद सिंह आरजेडी दफ्तर में बैठे हैं। वहां उनके जो तमाम जो कार्यकर्ता जो कर्मचारी हैं आरजेडी के वो लोग वहां बैठे हुए हैं। तो आप एक बात समझिए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी दफ्तर में बैठे हैं और दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव अपने भाई जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं जो भावी मुख्यमंत्री आरजेडी मान के चलती है उनके पास आके शिकायत करने यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन कोशिश तमाम पार्टी के लोगों की और खासकर लालू परिवार के बीच में ये दिखाने की कोशिश है कि तेज प्रताप यादव आपकी अहमियत है, लेकिन इस मामले को यहीं पे रोक दिया जाए, नहीं तो इसका फायदा सीधे सीधे विरोधियों को होगा। तो घर के अंदर इस मामले को सलटाने की कोशिश की जा रही है, डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अब अहम ये बात है कि अगर तेज प्रताप यादव बाहर निकलते हैं, अगर उनका जो बयान है वो बेहद महत्वपूर्ण है, अगर वो तेजस्वी यादव से मिलकर बाहर निकलते हैं तो क्या कुछ उनका बॉडी लैंग्वेज होता है, अगर वो मीडिया से बात करके कहते हैं कि जनता दरबार वो नहीं लगाएंगे या फिर ये मामला सलट गया है तो फिर यहीं पर रुक जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ तलखी लेकिन अमित, इस बीच सवाल तो यही है कि तेज प्रताप के पहले भी कई नेताओं के साथ तलखी सामने आई थी, लेकिन जिस तरह से इस बार दोनों तरफ से खुलकर सामने आ रहे हैं दोनों नेता, चाहे जगदानंद सिंह हो चाहे तेज प्रताप हो। तेज प्रताप ने कई बार न्यूज 18 से बातचीत की और उन बातों में कई आरोप जगदानंद सिंह पर लगा दिए। तो क्या और साथ ही में ये भी अड़े हुए हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होती है जगदानंद सिंह पर वो दफ्तर नहीं जाएंगे। क्या आपको लगता है इतना आसान होगा तेज प्रताप को मनाना? देखिए, उनको मनाने बार बार आपने भी कई बार तेज प्रताप यादव का इंटरव्यू किया है, कई हमारे साथियों ने इंटरव्यू किया, हमने खुद भी किया। कई बार ये सवाल किए गए हैं कि तेज प्रताप यादव आखिर आप जब नाराज होते हैं तो आपको मनाता कौन है। बहुत प्यार से इस सवाल से जब किया जाता है तेज प्रताप यादव एक ही जवाब देते हैं कि हम और किसी से डरते हैं तो ऊपर भगवान है और नीचे में लालू प्रसाद यादव उनके पिता हैं। तो लालू प्रसाद यादव लगातार टच में है, लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि लालू प्रसाद यादव दिल्ली में है इसलिए यहाँ पर उस भूमिका में तेजस्वी यादव छोटे भाई जरूर हैं, लेकिन पार्टी की एक बड़ी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के हाथों में है। तेजस्वी यादव इस बात को समझते हैं कि अगर तेज प्रताप यादव थोड़ा सा भी उनका राह बदला और जिस तरीके से वो रौद्र रूप धारण किए हैं, जगदानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं, तो इसका सीधा फायदा विरोधियों को होने वाला है। जितना बार बार वो मीडिया के सामने आएंगे, पब्लिकली जगदानंद सिंह के बारे में बोलेंगे, तो इसका सीधे खामियाजा भुगतना होगा पार्टी को। तो इसी बात को लेकर लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पूरे मामले को संभाल रहे हैं। खुद राबड़ी देवी लगातार फोन पे बातचीत कर रही हैं। कल भी जब तेज प्रताप यादव के साथ हम बैठे थे वहां भी लालू प्रसाद यादव से वो लगातार टच में थे। लेकिन आज तेजस्वी यादव के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पार्टी को संभालना है। पार्टी को अगर 2025 में मुख्यमंत्री के तौर पे वो खुद को देख रहे हैं तो वहां पे अगर तेज प्रताप यादव आज अगर कुछ दिक्कतें करेंगे तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि पार्टी में लालू प्रसाद यादव की जो ये पार्टी है इसमें लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों की सहभागिता, जो पार्टी के जो चाहने वाले लोग हैं, जो लालू के चाहने वाले लोग हैं, वो मानते हैं कि तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों साथ रहे। अगर एक भी इसमें पहिया निकलता है तो फिर एक्सीडेंट हो सकता है। ये वो जानकार भी बताते हैं जो लालू प्रसाद यादव को बहुत करीब से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं जनाधार भले तेजस्वी यादव का है, उत्तराधिकारी पार्टी के भले ही तेजस्वी यादव है, लेकिन परिवार के अंदर तेज प्रताप यादव चूंकि बड़े बेटे हैं लालू प्रसाद यादव के, तो उनको भी दरकिनार नहीं किया जाना है, यही तय है। और इसीलिए तेजस्वी यादव बैठ के घर में समझा रहे हैं कि घर की बात है, घर में सलटा लीजिए, बाहर में अगर ये जाएगा तो इसका नुकसान सीधे सीधे पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अमित, आप आरजेडी को बहुत करीब से देखते रहे हैं। आरजेडी में जो उठापटक या घमासान होती है उस पर बड़ी बारीकी से नजर बना के रखते हैं। लालू परिवार के अंदर अगर कुछ खिटपिट होती है उस पर भी आपकी लगातार नजर बनी रहती है। आपसे यह जानना चाहेंगे, क्या लगता है क्या कुछ मान मनौवल हो सकता है? क्या वो चीजें होंगी जो जिस पर तेज प्रताप समझ जाएंगे और लालू परिवार की बात करें या आरजेडी परिवार की बात करें सब कुछ ठीक होगा? कुछ कंडीशंस ऐसे आपको लगते हैं? बिल्कुल,
ये पूरी उम्मीद है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि अगर मैंने 2 दशक में जो रिपोर्टिंग की है, लालू प्रसाद यादव की राजनीति को भी मैंने कवर किया है, तेजस्वी यादव को 2015 में जब वो लॉन्च हुए उनके साथ भी मैंने काफी रिपोर्टिंग की है, तेज प्रताप यादव को भी देख रहे हैं, तो ये साफ लगता है कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव कई बार इस तरीके से गुस्सा में रहे हैं, चाहे वो रामचंद्र पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे या फिर रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर कोई बयान रहा या फिर आज जगदानंद सिंह को लेकर जो मामला बढ़ा हुआ है, लेकिन एक बात जरूर है कि लालू प्रसाद यादव जब जब हस्तक्षेप किए हैं वहां पे तेज प्रताप यादव शांत हो गए हैं। ये हम लगातार कम से कम 2 दशकों में इन चीजों को हमने देखा है कि लालू प्रसाद यादव की न सिर्फ पार्टी के अंदर बल्कि पार्टी जो लालू प्रसाद यादव के चाहने वाले लोग हैं, लालू यादव के एक कहने पर, एक इशारे पर बहुत बदलाव होता है। और यही हालत यहाँ पे है कि अगर लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे हैं, लालू यादव को पता है कि उनके बाद जो 2 चलिए, यानी कि लालू यादव वो कड़ी हैं जो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, और जो दूरी तेज प्रताप और जगदानंद सिंह के बीच में आई है तो लालू प्रसाद नाम की वो कड़ी फिर से इन दोनों को पास ला सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अमित। तो आरजेडी में घमासान जारी है। तेज प्रताप पर जगदानंद सिंह ने फिर से पलटवार किया है। कार्रवाई की तेज प्रताप की मांग पर जगदानंद सिंह ने कहा कि यह काम राष्ट्रीय अध्यक्ष का है और वो सब कुछ देख रहे हैं। उन्होंने फिर एक बार कहा कि उन्होंने आकाश यादव को छात्र आरजेडी के अध्यक्ष पद से नहीं हटाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही न कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने मांग कोई हमसे नहीं की है, न आपसे न किसी अन्य से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो कार्रवाई करने का अधिकार है ही है। मैं कह रहा हूँ विधायक है ना, विधायक पर कार्रवाई करने का अधिकार केवल राष्ट्रीय समिति और राष्ट्रीय अध्यक्ष को है, मुझे अधिकार नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सूचना तब न देनी पड़ेगी जो बंद कमरे में कोई कह रहा हो, तो खुलेआम सामाजिक तौर पर कह रहे हैं। आप लोग का ये जो औजार है, मशीन है, जो इसके द्वारा सबों को मालूम होता है, तो क्या समझते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तक ये बात नहीं जा रही है? तो अनुशासन की कार्रवाई मैंने कहाँ किया है किसी पर? हमने तो अपना वह काम जो मेरा छूटा हुआ था उस काम को मैंने पूरा किया है। नया काम है ना, किसी पुराने काम को यदि मैं बदलता और किसी पर अनुशासन की कार्रवाई करता तो मैं शब्दशः पढ़े रहता हूँ और शब्दशः मैं प्रयोग करता हूँ। सीधी सी बात है, ये अनुशासन की कार्रवाई है ही नहीं है। और आरजेडी में मचे घमासान पर सियासत बेहद तेज हो चुकी है। हमने कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की चाहत में अपने ही परिवार के लोगों की राजनीतिक हत्या कर रहे हैं। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान का आरोप है कि तेजस्वी अलाउद्दीन खिलजी को अपना आदर्श मानते हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में मचे घमासान से एक बात तो साफ हो चुकी है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अलाउद्दीन खिलजी के तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कुर्सी के लिए अपने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया, उसी तरीके से तेजस्वी यादव जी खुद को मुख्यमंत्री पद पर देखने के लिए अपने परिवार के सदस्यों की राजनीतिक हत्या कर रहे हैं। ये लोग अलाउद्दीन खिलजी को अपना आदर्श मानते हैं और इसीलिए पहले मीसा भारती को दरकिनार किया गया और अब तेज प्रताप जी को हटाया जा रहा है। उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी को साइडलाइन करके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और ये सपना देख रहे हैं कि बिहार की जनता इनका खिलजी प्रेम देख करके भी इनको मुख्यमंत्री मान लेगी। मैं तेजस्वी यादव जी को बता देना चाहता हूं कि बिहार की जनता आपको समझ चुकी है कि आप खिलजियों को अपना आदर्श मानते हैं और ये देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानता है। और आरजेडी में जारी घमासान ने कांग्रेस को असमंजस में डाल दिया है। कांग्रेसी नेता इस मामले में सीधे सीधे बोलने से बच रहे हैं। हालांकि सभी कांग्रेसी नेताओं ने एक सुर में कहा कि राजनीतिक दल में सीनियर लीडर को हर हाल में सम्मान देना चाहिए। नहीं, किसी भी सीनियर लीडर का सम्मान करने की आवश्यकता है। सर, वो तो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जब तक हटाएंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं सर। कोई निजी मामला कोई क्या है मामला हमको जानकारी है नहीं। हम समझते हैं कि किसी भी दल में अनुशासन जरूरी है। जी जी जी। लेकिन हम ये दूसरे पार्टी का मामला है, मेरा अलायंस पार्टनर वो जरूर हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि लालू प्रसाद यादव जी इस बात को सुलझाने में सक्षम हैं
और सुलझा भी लेंगे। ये सब होता रहता है, वो सब पैचअप निश्चित तौर वो लोग कर लेंगे। सब लोग एक ही हैं, चाहे जगदानंद बाबू हो, तेज प्रताप जी हो, तेजस्वी जी हो, लालू, सब एक है। वो राजद का मामला है, उनसे पूछिए तो बेहतर है। अगली खबर का रुख करते हैं। अरवल के कुर्था ब्लॉक मुख्यालय में जेडीयू संसदीय बोर्ड के चेयरमैन अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के स्वागत के दौरान जेडीयू कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। उपेंद्र कुशवाहा अमर शहीद जगदेव प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद कोरोना पीड़ित मरीजों से मिलने प्रखंड मुख्यालय से जैसे ही निकले, प्रखंड मुख्यालय के गेट पर ही जेडीयू समर्थक आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि जेडीयू जिलाध्यक्ष मंजू कुशवाहा बीते दिनों किसी कार्यक्रम के दौरान अभद्रता की गई थी, जिसको लेकर समर्थकों ने जिलाध्यक्ष मंजू कुशवाहा के प्रति नाराजगी जता रहे थे और इसी दौरान जेडीयू समर्थक आपस में मारपीट पर उतारू हो गए। उपेंद्र कुशवाहा के आंखों के सामने कार्यकर्ताओं में जमकर लात घूसे चले। बाद में संसदीय बोर्ड के चेयरमैन के सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त पटना सिटी से है, जहां एनएमसीएच की एक नर्स के घर में घुसकर पड़ोस के दबंगों ने कहर ढाया है। घर में घुसकर मारपीट का यह वीडियो आलमगंज थाना क्षेत्र के पीताम्बरा कॉलोनी की है, जहां पर आपसी विवाद में एक दबंग पड़ोसी नर्स के घर में घुस गया और उनके दिव्यांग पति और बेटी के साथ मारपीट करने लगा। मारपीट का यह वीडियो 19 अगस्त का है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि पड़ोसी बैजू साहनी अचानक घर में घुस गया और नर्स के परिवार पर लात घूंसे चलाने लगा और फिर नर्स की बेटी का बाल पकड़कर खींचते हुए चौखट के बाहर ले जाकर हैवानों की तरह पिटाई करने लगा। पीड़ित का आरोप है कि दबंग उसके घर पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसको लेकर पिछले 2 साल से ये लोग परेशान कर रहे थे और आए दिन मारपीट करते हैं। इस पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि पुलिस का रवैया बेहद गैर जिम्मेदाराना रहा है। यहां तक कि इस मारपीट की घटना को लेकर भी पुलिस पीड़ित की मदद करने के बजाय परेशान ही करने में लगी रही। अंत में जान से मारने की धमकी की परवाह किए बिना पीड़ित ने आलमगंज थाने में जाकर बैजू साहनी और उसके बेटे त्रिलोकी साहनी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब इस मामले में डीएसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। से कोई सहारा पुलिस का नहीं मिला। आज जो कांड हुआ, मैंने पुलिस थाना में कॉल करके बोला तो उन्होंने कहा कि आप आके लिख कर दीजिए। तो मैंने कहा कि सर मेरे जान से मारने की है, वो लोग खड़ा है, कैसे आएंगे? तो वो कहे कि हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। चाकू आज लिए हुए था सीसीटीवी में दिखा। हाँ सर, वो आज चाकू लिए हुए था कि आज तुम लोग को खत्म कर देंगे मारकर। पुलिस तब संपर्क किए मोबाइल से, क्या आश्वासन? कोई आश्वासन नहीं दिया सर, कुछ नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे। किसने बोला नहीं करेंगे? सर हेल्पलाइन नंबर जो आलमगंज थाना का है उस पर मैंने कॉल किया। उन्होंने कहा कि आप आकर लिख कर दीजिए तभी कुछ होगा, नहीं तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग नहीं आएंगे। के घर में घुस के बैजू साहनी और उसके पुत्र के द्वारा उनके साथ, उनकी बेटी के साथ मारपीट की जा रही है। उसका सीसीटीवी फुटेज आया है, तो उसको देख के उसके शिकायत पे एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। गया से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। नहाने के दौरान नदी में ये तीनों बच्चे डूब गए हैं। पैमार नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत की खबर है। वजीरगंज के सुड़नी गांव की ये घटना है और इस घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। भले ही गंगा के जल स्तर में कमी आ रही हो, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी ने फिर से आपदा प्रबंधन विभाग की चुनौतियों को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए उत्तर पूर्वी और मध्य बिहार में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी है। उधर गंडक, बागमती के अलावे अधवारा समूह की नदियां उफान पर हैं। ऐसे में हमारी टीम ने आपदा प्रबंधन के कंट्रोल रूम का जायजा लिया, जहां छुट्टी के दिन भी कंट्रोल रूम में लोग डटे हुए थे। देखिए हमारी संवाददाता अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। आपको दिखाएंगे कि कैसे कंट्रोल रूम में जो लोग सुबह से रात तक यानी 24 घंटे तक काम करते हैं,
वो लोग कैसे लोगों तक राहत पहुंचाते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो सारे जितने भी गंगा का यहाँ पे है साइट है, सब जगह सारी जगहों पे फॉलिंग ट्रेंड्स है, दैट मीन्स वो घट रहा है। इसके अलावा और भी जो नदियां हैं, बागमती है, गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक है, वहाँ का जलस्तर क्या वहाँ पर इजाफा हो रहा है, जलस्तर बढ़ रहा है? जैसे कि आप देख रहे हैं अभी अधवारा नदी है, महानंदा है या फिर घाघरा है, तो लगभग जगह पे आप देख रहे हैं कि वहाँ पे नदी ये घट रहा है। ये जो आर है वो क्या राइजिंग बढ़ रहा है? आर का मतलब होता है राइजिंग, एस का मतलब होता है स्टडी। और जो फोन द्वारा कॉल उलाता है उस पर एक्शन लेते हैं हम लोग और उस पर कार्रवाई करते हैं। जो जिला से बाढ़ संबंधी चाहे कोई आपदा संबंधी कोई घटना का न्यूज हमको फ़ोन या टेलीफोन द्वारा जो आता है न्यूज चैनल से, उस पर कार्रवाई करते हैं। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। अररिया सदर अस्पताल में एक्सरे और सीटी स्कैन की सुविधा शुरू हो गई है, जहां कम खर्च में मरीजों को सुविधा मिल रही है। पहले मरीजों को सीटी स्कैन के लिए सिलीगुड़ी, पूर्णिया और नेपाल तक जाना पड़ता था, लेकिन अब यह सुविधा यहीं पर मिलेगी। अररिया जैसे छोटे शहरों में भी अब स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो लोगों को मिल रही है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सीटी स्कैन मशीन यहाँ पे सदर अस्पताल में लगाया गया है। हम बता दें कि अररिया सदर अस्पताल में यह जो सीटी स्कैन मशीन लगाया गया है, यहाँ पर मरीजों को काफ़ी सुविधाएं मिल रही है। जिले में कभी भी कोई सड़क हादसा होने के बाद सीटी स्कैन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जो अररिया में उपलब्ध नहीं थी यह सुविधा। लोग पूर्णिया पर निर्भर थे। अब अररिया शहर में, अररिया सदर अस्पताल में यह सुविधाएं आम लोगों को मिल रही है। किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है? ये हमारे यहाँ ये मेडियन डायग्नोसिस्ट की ओर से पीपीपी मोड पे सीटी स्कैन का संचालन हुआ है और ये आधे पैसे में यानी 720 रुपया में ये सीटी स्कैन का पेशेंट को सुविधा मिल रही है। देखा कि अररिया जैसे छोटे शहरों में भी सीटी स्कैन जैसी महंगी जो जांच है उसकी सुविधा अब उपलब्ध हो गई है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक